और बड़ी खबर बता दें आपको, कोरोना को लेकर मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर है। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि मुंबई में नाइट कर्फ्यू लगाना जरूरी हो गया है। कुछ मार्केट को भी शिफ्ट किया जाएगा, यानी कि एक बार फिर से जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए महाराष्ट्र के कई जिले, 8 जिले पहले ही नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन की मार झेल रहे थे, अब मुंबई भी उसकी जद में आ गई है। मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि नाइट कर्फ्यू लगाना बहुत जरूरी हो गया है। लॉकडाउन रोकने के लिए ये कदम उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग नहीं मान रहे, लोगों का जो सपोर्ट है वो नहीं मिल रहा है। इसीलिए कुछ बाजार भी शिफ्ट किए जाएंगे और साथ ही नाइट कर्फ्यू लगाना बेहद जरूरी है। कोरोना पर चिंता बढ़ाने वाली खबर यह है कि 2021 में पहली बार कोरोना के नए केस एक दिन में 35,000 के पार पहुंच गए। पिछले 24 घंटे में देश में 35,886 मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 172 लोगों की मौत हो गई है। एक दिन में नए मामले जो हैं उनमें भारी उछाल देखा गया है। 16 मार्च को ये 29,000 केस थे और 17 मार्च को 35,000 केस सामने आए, यानी कि एक दिन में ये कोरोना के बढ़ते मामलों में भारी उछाल है। ये उछाल दिखाता है कि किस तरीके से कोरोना इसी सीजन में पिछले साल वाली स्थिति में पहुंच गया है। देश में कोरोना का कमबैक अब लोगों को डरा रहा है। तमाम कोशिशों के बाद सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र से सामने आए। 24 घंटे में यहां पर 23,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना कहर ढा रहा है, लेकिन लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। कोरोना का कमबैक डरा रहा है, लेकिन लोग संभलने को तैयार नहीं। सर आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क पहना हुआ यार। सर मास्क क्यों नीचे आप? मास्क नहीं है। ये मुंबई के दादर सब्जी मंडी की तस्वीर है, जहां अब भी तिल रखने की जगह नहीं। लोगों की यही भीड़ कोरोना को दोबारा कहर ढाने का मौका दे रही है, लेकिन न तो लोग समझने को तैयार हैं और ना ही संभलने के लिए। मुंबई के दादर के सब्जी मंडी की तस्वीर आपको हम एक फ्लाईओवर के ऊपर से दिखा रहे हैं और इस तस्वीर को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये भीड़ ऐसा बताया जा रहा है कि अभी कम हो गई है और कुछ देर पहले इससे भी ज़्यादा भीड़ थी। देखिए तस्वीर आपको, ना तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते लोग दिखाई देंगे, ना ही लोगों के चेहरे पर आपको मास्क दिखाई देगा। आपको बता दें कि मुंबई में बीते 24 घंटों में 2000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। ये हालत तब है जब महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना के उभरते केस का आंकड़ा डराने वाला है। मुंबई में बीते 24 घंटों में कोरोना के 2377 नए मामले सामने आए, जबकि 8 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 23,169 केस दर्ज किए गए और 84 लोगों की मौत हुई है। लेकिन लोगों में कोरोना का डर नहीं दिख रहा, दिखती है तो सिर्फ औपचारिकता। सर एक मिनट सर आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क पहना हुआ यार। बेटा आपने मास्क क्यों नहीं पहना? गुटखा काय वर करायचे वर। सर मास्क पहना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है, बिल्कुल जरूरी। 28,000 केस हो गए आज मुंबई में। थैंक। आपने मास्क क्यों नहीं पहना भैया? अरे यार मास्क नहीं, ऐसे क्यों पहनते हैं आप लोग? आपको लगता नहीं है कि मास्क सही से पहनना चाहिए? नहीं बिल्कुल सही। कोरोना फिर से सिर उठा रहा है, लेकिन मुंबई में लोग समझने को तैयार नहीं। लोग रात में पार्टी कर रहे हैं। मुंबई में ऐसी ही एक नाइट पार्टी में बीएमसी ने एक बार छापा मारा। आधी रात को यहां लोग कोरोना के डर से बेपरवाह नजर आए। कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन के आरोप में 245 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। जाहिर है जब तक लोगों की ऐसी सोच रहेगी तब तक कोरोना पर पूरी तरह फतह करना चुनौतीपूर्ण होगा। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। और इस खबर पर बात करने के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मुंबई के अंधेरी में इस वक्त आप मौजूद हैं। लोगों में अवेयरनेस अभी भी नहीं आ रही है, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब मेयर ने कह दिया है कि नाइट जो कर्फ्यू है वो लगाना ही एकमात्र यहाँ पर उपाय दिख रहा है। अगर लॉकडाउन से बचना है तो नाइट कर्फ्यू अभी से लगा दो। स्थिति मुंबई की भयावह होती जा रही है। रोजाना मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। बीएमसी से लेकर सरकार तक कोशिशें कर रही है कि इस पर नकेल कसा जाए, लेकिन सरकार की और बीएमसी की जो कोशिशें हैं वो नाकाफ़ी साबित हो रही है, क्योंकि जो लोग हैं वो
गाइडलाइंस का पालन करने के लिए मजबूर नहीं हो, गाइडलाइंस का पालन कर ही नहीं रहे। अगर लोगों से बात भी की जाए तो वो उनके पास तमाम तरह के बहाने होते हैं मास्क न पहनने से। लोकल ट्रेनें जो हैं वो खचाखच भर के चल रही हैं और यही वजह है कि शासन से लेकर प्रशासन तक पूरा इस पे नज़र बनाए हुए है। और यही वजह है कि मेयर ने भी यह कह दिया है कि आने वाले समय में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है अगर लॉकडाउन से बचना है। स्थिति मुंबई की अगर बात करें तो लोकल ट्रेनें खचाखच भर के जा रही, किसी भी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पा रही है। आप समझिए कि इन दिनों जो लोकल की स्थिति है वो चलते फिरते कोरोना बम की है। आने वाले समय में यदि इस पर लगाम नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में स्थिति और भी खराब हो जाएगी और यही वजह है कि लोगों की चिंता अब जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है अधिकारी या सोर्सेस क्या कह रहे हैं सरकार के, अगर ये आंकड़ा यहां तक पहुंच गया तो लॉकडाउन लग जाएगा मुंबई में? और तस्वीरें हम लगातार, आप जब बोलेंगे तब हम तस्वीरें मुंबई लोकल की दिखा रहे हैं और यहां पर देखिए आप सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल जाइए। लोग जैसी मुंबई लोकल पहचानी जाती है भीड़ के लिए वैसी अभी इन दिनों में दिख रही है। देखिए बिल्कुल जिस तरह का मामला बना हुआ है, पिछले 24 घंटे में जिस तरह से एकाएक बढ़ोतरी हुई है कोरोना संक्रमण के मामलों में, आज उसको लेकर बीएमसी के जो लोग हैं वो मीटिंग बुलाने वाले हैं। बीएमसी के अधिकारी और दूसरे जो कर्मचारी हैं उनकी आज मीटिंग होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक ये मीटिंग जो है वो मुंबई में किस तरह की स्थिति बनी हुई है और इससे निपटने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसको लेकर ये मीटिंग होने वाली है। इसके अलावा जो कोरोना गाइडलाइंस को लेकर जो एक्सपर्ट्स की जो कमेटी बनाई गई है उनकी भी लगातार बातचीत चल रही है। उनसे हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने इस पूरे मामले पर बात करने से मना कर दिया क्योंकि आने वाले 2-4 दिन बहुत क्रूशियल नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से एकाएक 24 घंटे में बढ़ोतरी हुई है तो अब आशंका ये लग रही है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है और इसी के तहत अब इनकी जो कार्रवाई है वो शुरू हो रही है और जो मंत्रणा है, जो मीटिंग है वो अलग अलग लेवल पर चल रही है। जी तो शैलेंद्र बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं इसलिए जो मेयर ने कहा है वो गलत नहीं है और प्रशासन सीधे सीधे कह चुका है अगर लॉकडाउन नहीं लगवाना है तो नियम को मानना पड़ेगा। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरीके से स्थिति दिनों दिन भयावह होती जा रही है। कोरोना का कमबैक क्यों कह रहे हैं हम देश में। 13 मार्च की स्थिति देखिए, सबसे पहले जो आंकड़े हैं 13 मार्च को आंकड़े देखिए और ये पिछले साल के आंकड़े और इस साल के आंकड़े दोनों हम आपको दिखा रहे हैं। ये देश का और महाराष्ट्र का आंकड़ा है। देखिए 13 मार्च को 25,154 टोटल मामले थे, उसमें से 15,000 महज महाराष्ट्र के थे। 14 मार्च को जहां 26,513 हुए तो उसमें महाराष्ट्र के 16,000 थे। और आज की स्थिति अगर आप देखेंगे जो 17 मार्च है जहां पूरे देश में 35,838 मामले हैं तो उसमें से 23,000, जी हाँ 23,000 महज महाराष्ट्र से सामने आए। यानी कि ये वो स्टेट है जहां पर मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। 8 ऐसे जिले हैं जहां पर पहले ही नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और अभी भी लोग सावधानी नहीं बरत रहे। तो मुंबई का हाल हमने आपको बता दिया, लेकिन दिल्ली की स्थिति भी ठीक हो ऐसा नहीं है। दिल्ली में भी मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और इसी बीच बड़ी खबर बता दें आपको, कोरोना पर दिल्ली के सीएम ने आपात बैठक बुलाई है। बैठक में कोरोना को रोकने पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पहले ही बयान आया था कि वो लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और अगर स्थिति बिगड़ती है तो सख्त कदम उठाने से दिल्ली की सरकार परहेज नहीं करेगी। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि 500 से ज्यादा मामले हो गए और ये आपात बैठक बुलाई गई। कल दिल्ली में 536 पॉजिटिव केसेज आए थे और पॉजिटिविटी जो थी 0.66% थी। केसेज जो हैं कि दिल्ली में 500 के आसपास अभी चल रहे हैं और पॉजिटिविटी जो है 0.6, 0.7, 0.8 के करीब चल रही है, मतलब 1% से नीचे चल रही है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पिछले कई महीनों से 5% से नीचे है और 2 महीने से 1% से नीचे पॉजिटिविटी चल रही है। फिर भी दिल्ली सरकार ने अवेयरनेस काफ़ी बढ़ाई है। लोगों को सतर्क रहने के लिए भी हम कह रहे हैं कि लोग सतर्क रहें, मास्क का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें और मतलब लथार्जिक होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार लोगों को लगता है ना कि भैया चलो अब तो ख़त्म हो गया, अब बिल्कुल मस्त हो जाएं, वो ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मास्क लगाएंगे, थोड़ा डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो इससे हम बच सकते हैं। दिल्ली के अंदर सिचुएशन कंपेयर टू अदर सिटीज़ और अदर स्टेट्स काफ़ी अभी कंट्रोल में है। तो लापरवाही का आलम सिर्फ महाराष्ट्र या मुंबई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के दूसरे शहरों का हाल भी कुछ इसी तरह का है। दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक कोरोना कैसे सिर उठा रहा है
आइए उसी को दिखाती है रिपोर्ट, आपको देखनी चाहिए। अहमदाबाद की सुनसान सड़कें डरा रही हैं। कोरोना का खौफ अहमदाबाद की आबो हवा में साफ साफ देखा जा सकता है। कोरोना रिटर्न्स का वार इतना भयावह है कि अहमदाबाद की सड़कें वीरान हैं। शहर की सभी गेमिंग जोन्स, जिम, स्पोर्ट्स क्लब, चिड़ियाघर, रिवर फ्रंट अगले आदेश तक बंद कर दिए गए। तो वहीं कल सुबह से शहर में सिटी बस भी नजर नहीं आई। मेरे पीछे जो आप ये सन्नाटा देख रहे हैं वो पिछले साल के लॉकडाउन की याद दिला रहा है। हमें उम्मीद थी कि ऐसा नज़ारा दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस साल अचानक कोरोना का जो संक्रमण है वो तेज़ी से एक महीने के भीतर बढ़ रहा है पूरे गुजरात में, अहमदाबाद में और सूरत में। इसी के चलते ये जो अहमदाबाद का सबसे बड़ा बस स्टैंड है उसको बंद कर दिया गया है, पूरी तरह से शटडाउन कर दिया गया है। ये कहा है कि अगले आदेश तक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है पूरे अहमदाबाद शहर की वो बंद रहेगी, यानी कि AMTS और BRTS। इसके अलावा अहमदाबाद की जो शान है रिवर फ्रंट और ज़ू और कांकरिया लेक वो भी बंद रहेंगे। ख़ास तौर पर अहमदाबाद और सूरत में संक्रमण का जो खतरा है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और लोग ज़्यादा संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। गुजरात में कोरोना का डेली मीटर 1000 के पार पहुंच चुका है। 24 घंटे में यहाँ 1122 नए मरीज सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा केस सूरत में 353 है, जबकि अहमदाबाद में 271 केस सामने आए हैं। 24 घंटे में राज्य में 3 लोगों की मौत हुई है। कोरोना रिटर्न्स का खौफ दिल्ली में भी अब दिखने लगा है। अधिकारी सड़कों पर उतरकर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गए हैं। देखिए, सिविल लाइंस इलाके में SDM खुद सड़कों पर उतरे और लोगों का चालान काटा। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि बीते 24 घंटे में 500 से ज़्यादा मामले सामने आए, तो फिर दिल्ली सरकार ने अपनी चेकिंग भी बढ़ा दी है। आप देख सकते हैं इस वक्त सिविल डिफेंस के जो तमाम जो कर्मी हैं वो यहाँ पर आपको चेकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये लोग जो है वो चेकिंग करते हैं और अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ है तो फिर उसका चालान भी किया जाता है। चालान करने के लिए खुद SDM जो हैं वो मौके पर हैं इस वक्त, और जो अलग अलग व्यवस्था है उसके तहत जो काफ़ी वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 536 नए केस सामने आए, जो 6 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा केस है। दिल्ली में 3 महीने बाद आंकड़ा 500 के पार पहुंचने के बाद दिल्ली सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। गाइडलाइंस आई हैं कि कोरोना में अगर किसी ने मास्क अगर नहीं पहना है, पब्लिक में स्पिटिंग कर रहा है पब्लिक प्लेस में, तो उनके चालान होंगे। उसी हिसाब से हमारी टीमें लगी हुई हैं और शुरू से अब तक चालान काटने में निरंतर व्यस्त हैं। सर, ये हम लोग देख रहे हैं अभी भी वो लोग चालान जो काट रहे हैं, क्या किस तरीके की दिक्कतें आप लोगों को आती हैं? और लगातार 500 से ज़्यादा मामले आए हैं अभी तो 24 घंटे में, अभी तेज़ी बढ़ी है क्या? अभी कुछ दिनों से जैसा आपको मालूम है कोरोना के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग सख्ती तेज कर दी है। हमने जांच और ये इंस्पेक्शंस वगैरह बढ़ा दिए हैं। जाहिर है कोरोना के आंकड़े जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं वो डराने वाले हैं। कोरोना की जंग जीतना है तो उसका एक ही मंत्र है, दवाई के साथ नियमों का कड़ाई से पालन करना। अहमदाबाद से पूरा पटेल और दिल्ली से मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको कि फ्लाइट में अब कोरोना के नियमों को लेकर बेहद सख्ती कर दी गई है। 16 मार्च को जम्मू से दिल्ली जा रहे 4 यात्रियों को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया है। इसी तरह इंडिगो की दिल्ली से गोवा जाने वाली फ्लाइट में भी लापरवाही बरतने पर महिला पर एक्शन हुआ। गोवा पहुंचने पर महिला को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पहले ही इसको लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी कि अगर कोई शख्स ढंग से गाइडलाइंस का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सीधे सीधे एक्शन लिया जाएगा।